तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको फास्ट तरीके से लर्न करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। बहुत ही साधारण सा अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, लेकिन अगर ये टॉपिक्स को आप समझ लोगे और इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो ये टॉपिक आपके लिए वरदान साबित होगा। तो क्या है वो टॉपिक्स, क्या है वो पॉइंट्स, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्राई टू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट अंडररेटेड थिंग जो है इस दुनिया में वो है खुद का नोट्स बनाना। किसी को भी बोल दो अरे यार तू अपना नोट्स बनाया कर, तो उसको यार अजीब ही लगेगा, बोलेगा तू क्या बोल रहा है, इससे अच्छा मैं मार्केट से बुक खरीद के पढ़ लूंगा। तो देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर सो मेनी डाइजेस्ट, देयर आर सो मेनी अदर स्टडी मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। आप जाओगे पैसे से खरीद लोगे, जो कि सस्ते मिलते हैं, काफी सस्ते मिलते हैं। ठीक है ना, 100 रुपीज के अंडर आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो हर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल देखने मिल जाते हैं। तो बच्चे लेके आते हैं और उसको एज इट इज पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी उस जो चीज होती है ना वो एज इट इज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उल्टा टाइम बचेगा आपका। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस टॉपिक का बेसिक मीनिंग, कंसेप्ट और उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो, तो उस टॉपिक को जब भी आप हमारे साथ पढ़ने बैठते हो, चाहे वीडियोस देख के पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ने बैठते हो तो उस नोट्स को साथ में रखिए और खुद का एक नोटबुक बना के उसका खुद का एक वर्जन ऑफ नोट्स क्रिएट करना। जब हम स्टूडेंट थे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं 10वीं और 12वीं से ही नोट्स शुरू करना बनाना शुरू कर दिया। 12th के एंडिंग आते आते मैंने खुद का नोट्स बनाना सीख लिया था और वो चीज मेरे को इंजीनियरिंग में काम आई। अब मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जिसकी कोई भी बुक नहीं होती है। इंजीनियरिंग ऐसा ही हो दोस्तों मैं सच बात बताता हूं, अंदर की बात। अब आगे आगे इंजीनियर बनोगे ना तो याद रखना, इंजीनियर का ना जैसे आप लोग के लिए पूरा टेक्स्ट बुक है ना हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है, वैसे ना इसके लिए कोई बुक नहीं होती है इंजीनियरिंग के लिए। हमें रेफरेंस बुक, इतने मोटे मोटे बुक पढ़ने होते हैं, उसमें से ढूंढ के निकालना होता है ये टॉपिक का ये। तो हम लोग कई सारे बुक्स फॉलो करते थे और खुद का नोट्स बनाते थे। और वो जब खुद का नोट्स बनाते थे तो नोट्स बनाते बनाते ही उस टॉपिक का आधा से ज्यादा मीनिंग हमें समझ में आ जाता था, आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था और याद भी हो जाता था। और बाद में जब खुद का नोट्स बनाया होता था, जब खुद से पढ़ने बैठते थे तो और इजी लगता था, क्योंकि खुद से बनाया हुआ है। हम चीजें अपने हैंडराइटिंग में अपने तरीके से लिखे हुए तो ज्यादा जल्दी तरीके से समझ में आएगा। जिस तरीके से जब आप फॉलो करोगे इसको, खुद का नोट्स बनाना शुरू कर दोगे तो आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व, और जब आप रियल में पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत ही फास्ट तरीके से लर्निंग हो जाएगा और उस चीज को जल्दी भूलोगे भी नहीं। तो हमेशा ट्राई करना कि खुद का नोट्स बनाओ ताकि आपका लर्निंग एबिलिटी फास्ट हो जाए, ज्यादा बेटर और डीप अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट का नॉलेज आपको मिले। सेकंड पॉइंट यह है कि व्हाइल लर्निंग बाय हार्ट लाउडली, जब हम कुछ चीजें याद करते हैं, जब हम याद करते हैं तो कभी भी जोर जोर से आप बोल सकते हो। देखो ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में माहौल नहीं होता है, हमारा घर छोटा होता है, हम चिल्ला चिल्ला के अगर पढ़ेंगे, जैसे कि मैं कैसा बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, लाउडली, जब हम लोग को कोई चीज सुनाई देता है ना जोर जोर से बोलने पे, तो वो हमें याद रहती है ज्यादा। इसके लिए ऑडिटरी, हमारा जो ब्रेन होता है, ऑडिटरी फंक्शन जो होता है, ऑडिटरी नॉलेज जो है वो जल्दी ग्रास्प करता है। कोई चीज जैसे गाना होता है, गाना हम कितनी बार सुनते हैं, 30-40 बार सुन लेते हैं गाना, तो हम लोग को वो गाने का पूरा लिरिक्स याद हो जाता है, हम लोग फटाफट गाने लग जाते हैं। सेम उसी प्रकार कोई चीज को जब आप बार बार बोल रहे हो, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स, कभी आपने नेशनल एंथम और या फिर जो प्लेज हम लोग बोलते हैं सुबह सुबह, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस, वो आपने याद किया है क्या बैठ के? याद नहीं किया होगा, वो बोलते बोलते आपको आता है। क्योंकि यार हम जब भी उसको बोलते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, तो जब भी हम कोई चीज को बोलते हैं बार बार और जोर जोर से बोलते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में जल्दी याद हो जाता है, बहुत फास्ट तरीके से याद हो जाएगा। तो कभी भी आपको कोई आंसर को, बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करना है फास्ट तरीके से, तो जोर से बोल बोल के उसको याद करने की कोशिश करो और टुकड़े में याद करना, बुलेट पॉइंट्स बना के याद करो। क्वेश्चन आंसर्स खासकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बड़े बड़े होते हैं आंसर्स, तो क्या करते हैं लोग पूरा पैराग्राफ में याद करते हैं। पैराग्राफ में याद नहीं करना है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन याद करना है। एक लाइन से दूसरा सेंटेंस, जहां पे फुल स्टॉप आया रुक जाना, उसको याद करना है, बार बार बोलना है, ये याद हो गया अगला पॉइंट, ये याद हो गया अगला पॉइंट। ऐसे करते करते याद करो और फिर माइंड में वो पूरे पॉइंट्स को मर्ज कर दो और फिर एक बार वापस से पूरा एक साथ बोलने की कोशिश करो। देखो आपको फटाफट कैसे याद हो जाता है। तो इस तरीके से आप फटाफट फास्ट तरीके से लर्न कर सकते हो। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट।